बाबर आजम के साथ एक फैन आया बाबर आजम की तस्वीर खिंचवाने। बाबर आजम ने उसका तस्वीर तो खिंचवाई, लेकिन हुआ क्या कि उसने बाबर के कंधे पे हाथ रखना चाहिए, बाबर ने उसके कंधे से हाथ हटा दिया। ये खैर है, हाथ आप हटा दो, लेकिन जिस तरीके से बाबर ने उसके कंधे से हाथ हटाया और जिस तरीके से बाबर ने उसको देखा, मुझे पहली दफा इसको कहते हैं ना बाबर आजम के ऊपर गुस्सा आया। जब आप छपरी लोगों को या जब आप घंटे घंटे लोग होते हैं जो उनको इज्जत देते हो ना, तो वो अपनी औकात भूल जाते हैं। बाबर आजम को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि इस मुश्किल वक्त में भी भाई उनके फैन उनसे प्यार कर रहे हैं, हम उनसे लव कर रहे हैं, लेकिन इस तरह का एटीट्यूड अगर आप करेंगे फैन के साथ तो आपकी फैन फॉलोइंग कम होगी। बाबर के नाम के साथ किंग लगता है ना, तो उनकी परफॉर्मेंस के साथ वजह से नहीं लगता। ये फैंस ने उनके नाम के साथ किंग लगाया है, मैंने भी नहीं लगाया, ना ही किसी क्रिकेटर ने लगाया है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, ना ही बाबर आजम ने खुद लगाया, ये फैंस ने लगाया। ये बोलते हैं किंग बाबर आजम। इन्होंने चढ़ा चढ़ा के इसको किंग बनाया हुआ है। बेटा किंग एक ही है, किंग अपनी परफॉर्मेंस से किंग नहीं बनते, अपनी परफॉर्मेंस और अपने हालात दोनों से किंग बनते हैं। तुम कौन हो यार? मैं सुपरस्टार हूं, ब्रांड ऑफ पाकिस्तान हूं, लेवल ऑफ पाकिस्तान हूं, एक ब्यूटी हूं, एक नशा हूं, एक ब्रांड हूं, एक बाबर आजम हूं, स्पेशलिस्ट कवर ड्राइव हूं, स्पेशलिस्ट ऑन ड्राइव। नहीं यार बाजी नहीं, इस तरह नहीं। मैं वो दुख वो दर्द फील कर सकता हूं। दिस इज नॉट गुड बाबर आजम, आपको सूट नहीं करता, तो फिर भी आप जितनी बुरी फॉर्म से गुजर रहे हो उसके बावजूद अगर आप ये करोगे तो तुम आपको शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह का कि इतने बुरे टाइम के ऊपर भी आपके पास लोग आ रहे हैं और आपको ऐसा कहते हैं सपोर्ट कर रहे हैं। आपको मालूम है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर्स इस वक्त किस फ्रेम ऑफ माइंड में है? तो ये कह देना कि वो खिलाड़ी है, वो सुपरस्टार है, तो उसका रिएक्ट करना नहीं बनता था। उसको आप माँ बहन की गालियां दो, उसको बाप की गाली दो, तो वो जनाब वो इस चक्कर में चुप रहता, रिस्पॉन्ड ना करता क्योंकि वो सुपरस्टार है। मैं इस हक में नहीं हूं। ये फैंस अगर चाहे ना एक मिनट में थड़प करके तुम्हें जमीन पे गिरा सकते हैं। हमने बहुत सारी एग्जांपल्स इससे पहले देखी हैं। जैसे कि आपने भी लगातार कोई 4-5 सेंचुरियां मारी हो, 4-5 पाकिस्तान को मैच जितवाए हो, तो फिर आपके अंदर ऐसा एटीट्यूड है, उसे समझ आती है। आप बुरे टाइम से गुजर रहे हो, अगर इस बुरे टाइम के अंदर भी कोई आपको सपोर्ट कर रहा है, कोई आपका फैन है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप उनके हाथ उठा उठा के फेंकोगे। ये खुद को विराट कोहली समझता है मेरे छनकने का किंग, मेरे बोबजी। और मेरी बात सुने कर, तू कुछ भी नहीं था, तू अभी भी कुछ नहीं है, मेरी नजर में तो अभी भी कुछ नहीं है। ये कोई बर्डन नहीं है कि आप सुपरस्टार हो, आपको गालियां दे तो आप चुप करके चले जाओ। आपको जवाब देना चाहिए। सर्कस बना के रख दिया है और ये पाकिस्तानी बोर्ड एक जोक बन चुका हुआ है, पाकिस्तानी क्रिकेट एक जोक बन चुकी हुई है। इसमें दो एस्पेक्ट बनते हैं। एक ये कि बाबर आजम कहीं जा रहे होंगे, कहीं बिजी होंगे, या उनके माइंड में क्या चल रहा होगा, एकदम वो बाहर निकले तो फैंस आए हैं तो उनको बुरा लगा होगा, या उनको लगा उनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब हुई है, या फैंस वाकई शायद उनको देख के जरा बेकाबू हुए और एकदम उनके ऊपर आ पड़े। जो मेरे घंटे के किंग के फैन है ना, ये सोनू पीली चप्पल टाइप के, बेटा ये उनके साथ इसने ये बर्ताव किया है। मैं तो मेरे तो पास भी खड़ा हो भाई, मेरे पास खुदा पाक की कसम मेरे पास भी खड़ा हो ना, तो मैं बेटा इससे ज्यादा एटीट्यूड दिखाऊं इससे। बाबर का शुमार दुनिया के अजीम खिलाड़ियों में होता है। इस वक्त वो पाकिस्तान की बैटिंग को, और बुनियादी तौर पर अगर आप देखें ना कि पाकिस्तान में इस वक्त अगर क्रिकेट के ब्रांड के एतबार से, अपनी कारकर्दगी के एतबार से, बाबर आजम के साथ एक फैन आया बाबर आजम की तस्वीर खिंचवाने। बाबर आजम ने उसका तस्वीर तो खिंचवाई, लेकिन हुआ क्या कि उसने बाबर के कंधे पे हाथ रखना चाहिए, बाबर ने उसके कंधे से हाथ हटा दिया। ये खैर है, हाथ आप हटा दो, लेकिन जिस तरीके से बाबर ने उसके कंधे से हाथ हटाया और जिस तरीके से बाबर ने उसको देखा, मुझे पहली दफा इसको कहते हैं ना बाबर आजम के ऊपर गुस्सा आया। जब आप छपरी लोगों को या जब आप घंटे घंटे लोग होते हैं जो उनको इज्जत देते हो ना, तो वो अपनी औकात भूल जाते हैं। बाबर आजम को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि इस मुश्किल वक्त में भी भाई उनके फैन उनसे प्यार कर रहे हैं, हम उनसे लव कर रहे हैं, लेकिन इस तरह का एटीट्यूड अगर आप करेंगे फैन के साथ तो आपकी फैन फॉलोइंग कम होगी। बाबर के नाम के साथ किंग लगता है ना, तो उनकी परफॉर्मेंस के साथ वजह से नहीं लगता। ये फैंस ने उनके नाम के साथ किंग लगाया है, मैंने भी नहीं लगाया, ना ही किसी क्रिकेटर ने लगाया है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, ना ही बाबर आजम ने खुद लगाया, ये फैंस ने लगाया। ये बोलते हैं किंग बाबर आजम। इन्होंने चढ़ा चढ़ा के इसको किंग बनाया हुआ है। बेटा किंग एक ही है, किंग अपनी परफॉर्मेंस से किंग नहीं बनते, अपनी परफॉर्मेंस और अपने हालात दोनों से किंग बनते हैं। तुम कौन हो यार? मैं सुपरस्टार हूं, ब्रांड ऑफ पाकिस्तान हूं, लेवल ऑफ पाकिस्तान हूं, एक ब्यूटी हूं, एक नशा हूं, एक ब्रांड हूं, एक बाबर आजम हूं, स्पेशलिस्ट कवर ड्राइव हूं, स्पेशलिस्ट ऑन ड्राइव। नहीं यार बाजी नहीं, इस तरह नहीं। मैं वो दुख वो दर्द फील कर सकता हूं। दिस इज नॉट गुड बाबर आजम, आपको सूट नहीं करता, तो फिर भी आप जितनी बुरी फॉर्म से गुजर रहे हो उसके बावजूद अगर आप ये करोगे तो तुम आपको शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह का कि इतने बुरे टाइम के ऊपर भी आपके पास लोग आ रहे हैं और आपको ऐसा कहते हैं सपोर्ट कर रहे हैं। आपको मालूम है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर्स इस वक्त किस फ्रेम ऑफ माइंड में है? तो ये कह देना कि वो खिलाड़ी है, वो सुपरस्टार है, तो उसका रिएक्ट करना नहीं बनता था। उसको आप माँ बहन की गालियां दो, उसको बाप की गाली दो, तो वो जनाब वो इस चक्कर में चुप रहता, रिस्पॉन्ड ना करता क्योंकि वो सुपरस्टार है। मैं इस हक में नहीं हूं। ये फैंस अगर चाहे ना एक मिनट में थड़प करके तुम्हें जमीन पे गिरा सकते हैं। हमने बहुत सारी एग्जांपल्स इससे पहले देखी हैं। जैसे कि आपने भी लगातार कोई 4-5 सेंचुरियां मारी हो, 4-5 पाकिस्तान को मैच जितवाए हो, तो फिर आपके अंदर ऐसा एटीट्यूड है, उसे समझ आती है।
आप बुरे टाइम से गुजर रहे हो। अगर इस बुरे टाइम के अंदर भी कोई आपको सपोर्ट कर रहा है, कोई आपका फैन है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप उनके हाथ उठा उठा के फेंकोगे। ये खुद को विराट कोहली समझता है मेरा छनकने का किंग, मेरे बोबजी। और मेरी बात सुने कर, तू कुछ भी नहीं था, तू अभी भी कुछ नहीं है, मेरी नजर में तो अभी भी कुछ नहीं है। ये कोई बर्डन नहीं है कि आप सुपरस्टार हो, आपको गालियां दे तो आप चुप करके चले जाओ। आपको जवाब देना चाहिए। सर्कस बना के रख दिया है और ये पाकिस्तानी बोर्ड एक जोक बन चुका हुआ है, पाकिस्तानी क्रिकेट एक जोक बन चुकी हुई है। इसमें दो एस्पेक्ट बनते हैं। एक ये कि बाबर आजम कहीं जा रहे होंगे, कहीं बिजी होंगे, या उनके माइंड में क्या चल रहा होगा, एकदम वो बाहर निकले तो फैंस आए हैं तो उनको बुरा लगा होगा, या उनको लगा उनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब हुई है, या फैंस वाकई शायद उनको देख के जरा बेकाबू हुए और एकदम उनके ऊपर आ पड़े। जो मेरे घंटे के किंग के फैन है ना, ये सोनू पीली चप्पल टाइप के, बेटा ये उनके साथ इसने ये बर्ताव किया है। मैं तो मेरे तो पास भी खड़ा हो भाई, मेरे पास खुदा पाक की कसम मेरे पास भी खड़ा हो ना, तो मैं बेटा इससे ज्यादा एटीट्यूड दिखाऊं इससे। बाबर का शुमार दुनिया के अजीम खिलाड़ियों में होता है। इस वक्त वो पाकिस्तान की बैटिंग साथ एक फैन आया बाबर आजम का तस्वीर खिंचवाने। बाबर आजम ने उसका तस्वीर तो खिंचवाई, लेकिन हुआ क्या कि उसने बाबर के कंधे पे हाथ रखना चाहिए, बाबर ने उसके कंधे से हाथ हटा दिया। ये खैर है, हाथ आप हटा दो, लेकिन जिस तरीके से बाबर ने उसके कंधे से हाथ हटाया और जिस तरीके से बाबर ने उसको देखा, मुझे पहली दफा जिसको कहते हैं ना बाबर आजम के ऊपर गुस्सा आया। हालांकि मुझे आता नहीं है, लेकिन जो बाबर ने तरीका यूज किया कि उसने हाथ रखना चाहिए, आप कह दो हाथ ना रखो या हाथ ना रखो, वैसे तस्वीर खिंचवा लो, बोलने का तरीका होता है। बाबर ने उसका हाथ रखवा के उसको यूं जैसे देखा, फिर जिसको कहते हैं ना तस्वीर खिंचवा के फौरन निकल गया। तस्वीर तो उसने खिंचवा दी, लेकिन जिस तरीके से वो एक होती है ना एरोगेंस आ जाना, कह देना कि मतलब कि जैसे कि आपने भी लगातार कोई 4-5 सेंचुरियां मारी हो, 4-5 पाकिस्तान को मैच जितवाए हो, तो फिर आपके अंदर ऐसा एटीट्यूड है, उसे समझ आती है। आप बुरे टाइम से गुजर रहे हो। अगर इस बुरे टाइम के अंदर भी कोई आपको सपोर्ट कर रहा है, कोई आपका फैन है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप उनके हाथ उठा उठा के फेंकोगे। तो मुझे पर्सनली तौर के ऊपर बाबर आजम के ऊपर गुस्सा है कि बाबर आजम, आपको याद है लंदन के अंदर एक दफा ऐसा हुआ था पिछले इसी साल के अंदर, वर्ल्ड कप से पहले जब सीरीज थी, मैंने बाबर को डिफेंड किया था, मैंने वजह पूरी बताई थी कि फैंस जिसको कहते हैं ना जबरदस्ती पीछे पड़ जाते, लेकिन जब यहाँ पे आप रुके तस्वीर खिंचवाने की, तस्वीर खिंचवाओ, हाथ उसने कंधे पे रखना है, तरीके से मना कर दो, लेकिन ऐसे बिहेव करना दिस इज नॉट गुड। बाबर आजम आपको सूट नहीं करता। जब आप छपरी लोगों को या यहाँ जब आप घंटे घंटे लोग होते हैं जो उनको इज्जत देते हो ना, तो वो अपनी औकात भूल जाते हैं, वो उड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो उनकी जो टिपिकल औकात होती है ना, वो भूल जाते हैं वो लोग। ऐसी ही एक वीडियो निकल के आई है मेरे सो कॉल्ड बोब्जी द किंग की। भाई जो बंदा अपने फैंस को ही रिस्पेक्ट नहीं ना करता, अपने फैंस को इज्जत नहीं देता, वो चले मेरे छनकने पे आ गए और ये घंटे का किंग ने ये किया है। भाई मैं इसका फैन नहीं हूं, ये जो इसके फैन है ना, ये जो इसके फैन है, ये जो मेरे घंटे के किंग के फैन है ना, ये सोनू पीली चप्पल टाइप के, बेटा ये उनके साथ इसने ये बर्ताव किया है। मैं तो मेरे तो पास भी खड़ा हो भाई, मेरे पास खुदा पाक की कसम मेरे पास भी खड़ा हो ना, तो मैं बेटा इससे ज्यादा एटीट्यूड दिखाऊं इसे। मेरे छनकने में बजे आकर मुझे परवाह नहीं है, यकीन करो मेरे पास भी खड़ा हो। मैं कोई 10 बार मैच देखने गया हूं, मेरे पास से गुजरा बाबर आजम, लिटरली मेरे पास से गुजरा है। मैंने एक बार भी इसके साथ देखा भी नहीं है, सेल्फी तो दूर की बात है, मैं क्यों सेल्फी लूं इसके साथ, मेरे चढ़े ना छनकने पे आगे। ये फैंस अगर चाहे ना 1 मिनट में थड़प करके तुम्हें जमीन पे गिरा सकते हैं। हमने बहुत सारी एग्जांपल्स इससे पहले देखी हैं कि बहुत सारे खिलाड़ियों के फैंस ने जो सर पे उठा के रखा हुआ था, और जब उन खिलाड़ियों ने कोई घटिया हरकत की ना, उन्हीं फैंस ने उन्हें थड़प करके जमीन पे गिरा दिया, और आज उन खिलाड़ियों का कहीं पर वजूद नजर नहीं आता है। मैं देखता कि यहां पर कोई गोरा होता, कोई इंग्लैंड के फैंस होते, कोई किसी और कंट्री के फैंस होते, बाबर उनके साथ इसी तरह पेश आता? बिल्कुल नहीं। इसके जो फैंस है ना, 2% के फैंस, इन्होंने चढ़ा के इसको किंग बनाया हुआ है। बेटा किंग एक ही है, किंग अपनी परफॉर्मेंस से किंग नहीं बनते, अपनी परफॉर्मेंस से और अपने हिलाक दोनों से किंग बनते हैं। वो बैटिंग में भी अच्छा और अच्छा इंसान भी, इस वजह से वो किंग है। बेटा इसकी जो हिलाक है ना, ये घंटे का, अब सुनते जाएगा, ये आया, ये जा रहा है, ये घंटे का किंग जा रहा है, ये सुनते जाएगा। ये हाँ 2 मिनट दो, मेरे ऊपर नहीं। हेलो दोस्तों, देखा आपने किस प्रकार से बाबर ने फैंस के साथ कुत्तों वाले कांड कर डाला। क्योंकि जब एक फैंस बाबर के साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए आया था, तो उसने बाबर के कंधे पे हाथ रख दिया, तो उसके बाद में बाबर ने उसके कंधे को हाथ को बहुत ज़ोर से झटका हटा दिया और उसकी तरफ आंखें काट के डाला और उससे बोला यहाँ से दफ़ा हो। इसकी वजह से पाकिस्तानी मीडिया ने बाबर की माँ बहन एक कर दी, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया का ये मानना है कि किसी भी खिलाड़ी को अपने फैंस के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। इवन विराट कोहली के साथ भी काफ़ी बार ऐसा होता है कि उसके फैंस उनके कंधे पे हाथ वगैरह रख देते हैं, तो विराट कोहली उनको आराम से हाथ हटाने के लिए बोल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करते। पाकिस्तानी मीडिया का ये मानना है कि बाबर को किंग बनाया उनके फैंस ने और उनके साथ ऐसा बर्ताव कर रहा है। इस टाइम पे बाबर का सबसे बुरा वक्त चल रहा है, लेकिन फिर भी फैंस उनके साथ फ़ोटो वगैरह खिंचवाने जा रहे हैं। तो
तो उसको ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। जब से बांग्लादेश से पाकिस्तान टेस्ट मैच आ रहा है तब से पाकिस्तान के खिलाड़ियों की हालत ख़राब हुई पड़ी, क्योंकि अब पाकिस्तान की टीम का फिटनेस टेस्ट चल रहा है, जिसमें 8 मिनट में 2 किलोमीटर की रनिंग करवाई जा रही है, लेकिन 8 मिनट में 2 किलोमीटर की रनिंग हो ही नहीं रही। बाबर तो पहले डेर हो जाता है, तो इसकी वजह से बाबर मानसिक रूप से, मेंटली रूप से पागल सा हो गया है, क्योंकि उसकी हालत ख़राब हुई पड़ी है। बाबर की लगी हुई है इस टाइम पे, क्योंकि उसको टीम से ड्रॉप करने की बात चल रही है, लेकिन फिलहाल उसका कोई बैकअप मौजूद नहीं, इसलिए नहीं हटाया जा रहा। लेकिन उनको लग रहा है, फिर जब अब ये बात भी निकल के सामने आ रही है कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है वही बाबर को तोड़ेगी या फिर पीटेगी। जैसे पहले उन्होंने रिजवान को पीट दिया था, रिजवान ने ना साइंस आफरीदी ने, तब से लगने लगा है जो चैंपियंस ट्रॉफी करीब आती जा रही है, फिर जो इंग्लैंड और पाकिस्तान का टेस्ट मैच करीब आता जा रहा है, पाकिस्तान की टीम कुछ बड़ा कांड करती जा रही है, जिसकी वजह से हमेशा पाकिस्तान को नीचा देखना ही पड़ता है। जैसे अभी वो बोल रहे थे कि इनको रनिंग करा के क्या करोगे, इनको ओलंपिक में शामिल थोड़ी करोगे, तो इसके बाद में भी वहाँ के लोगों ने इनको ट्रोल करना शुरू कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान की टीम की फिटनेस है ही नहीं। वो एक बार जब सेलेक्ट हो जाते हैं उसके बाद में वो फिटनेस टेस्ट नहीं देते और ना वो रनिंग वगैरह करते हैं, जिसकी वजह से वो ओवरवेट हो जाते हैं। पाकिस्तान टीम में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो ओवरवेट हैं, ओवरवेट होने की वजह से वो ना तो रनिंग कर पाते हैं, ना नीचे झुक सकते हैं, कुछ भी नहीं कर पाते, जिसकी वजह से शोएब अख्तर ने भी बोला था कि इनको फिटनेस टेस्ट ज़रूरी है, क्योंकि अगर फिटनेस टेस्ट नहीं रखोगे, वो बोल रहे थे कि जो विराट कोहली है उन्होंने 2-3 साल से तले हुआ खाना नहीं खाया, वो फिटनेस पे ध्यान देते हैं। और हमारी इंडिया की टीम का हर एक खिलाड़ी फिटनेस पे पूरा फोकस करता है, क्योंकि फिटनेस ज़रूरी है, हर एक प्लेयर के लिए फिटनेस ज़रूरी है। लेकिन पाकिस्तान के प्लेयर खाने पे ध्यान देते हैं, उनको सिर्फ पेट भरने से मतलब है या फिर ओवरवेट होने में मज़ा आता है। हमारे यहाँ पे जब पाकिस्तान की टीम आई थी तो उन्होंने सिर्फ खाने पे ही ध्यान दिया, वो खाते रहे और लास्ट में हुआ क्या, उनका रिजल्ट निकला कि उन अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए और आउट होके चले गए। तो वहाँ की जो मीडिया है, पाकिस्तानी मीडिया, उसने भी उनको उस टाइम पे ट्रोल किया था। उनका ये मानना था कि पाकिस्तान की टीम है जो किसी भी काम की नहीं है। दोस्तों, जो चैंपियंस ट्रॉफी का मैच होगा तो अमित शाह ने मना कर दिया, जैसा ने पहले मना कर दिया था कि हम वहाँ पर टीम नहीं भेजेंगे, और जिसकी वजह से पाकिस्तान मीडिया को पहले ही जला हुआ था। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।